तो स्वागत है आप सभी लोगों का गुरु केंद्र में उसी उत्साह और जुनून के साथ जो हमें आने वाली परीक्षाओं में सफलता को दिलाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर, जिसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डीपली एनालाइज करके समझेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो हिट कर सके। और जो कुछ भी हम सीखेंगे इसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ अटैच किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालाइज करेंगे ताकि पेपर में किस तरीके से ये पूछा जाता है हमें इसकी भी जानकारी हो सके। तो बात करें कंप्यूटर की, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर जो है यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अगर हम अर्थ पता करें तो इसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि अगर हिंदी में कंप्यूटर का नाम पता करें तो वो हो जाएगा संगणक, यानी ऐसा यंत्र जिससे हम गणना करते हैं। साथ ही साथ बात करें इसके परिभाषा की, तो यह स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उसे प्रोसेस करता है, फिर संग्रहित करता है और अंत में आपको वह प्रदर्शित करता है। यानी कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो स्वचालित और निर्देशों के अनुसार डाटा को ग्रहण करके उसे प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी कि जो कंप्यूटर है वह सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी, ई और आर से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। यानी कि ऐसा वैद्युत यंत्र जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका प्रयोग हम शिक्षा और शोध संस्थानों में करते हैं। यानी कि यह हमारे आधुनिक युग का एक प्रमुख अंग है, जिसके बिना आधुनिक युग की कल्पना भी संभव नहीं लगती। तो ये तो था कंप्यूटर के बारे में, लेकिन इसी कंप्यूटर को आपने कई बार सिस्टम करके बोला होगा। तो ये सिस्टम क्या है? तो सिस्टम यानी कि तंत्र। जब आप दो या दो से अधिक प्रकार के उपकरणों को आपस में जोड़कर मिलाकर किसी एक कार्य के लिए एकत्रित करते हैं तो उसे सिस्टम कहा जाता है। तो कंप्यूटर भी क्या हुआ? कंप्यूटर भी एक प्रकार का सिस्टम ही हुआ जो विभिन्न इकाइयों से बना है। बात करें जैसे इनपुट यूनिट, इसी प्रकार आउटपुट यूनिट, और इन दोनों को लिंक करता है प्रोसेसिंग यूनिट। और यह इकाई मिलकर ही एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे आप कंप्यूटर कहते हैं। अब ये किस प्रकार कार्य करते हैं, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट किस प्रकार मिलकर एक यंत्र का निर्माण करते हैं, इसे समझा जाए। और समझने से पहले अभी तक हमने क्या सीखा? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है, संग्रहित करता है और हमें प्रदर्शित करता है, जिसका यूज़ आज हम आधुनिक युग में टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च आदि में करते हैं। और इनकी इकाई इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है। अब इनपुट यूनिट क्या होता है इसे समझे तो इनपुट यूनिट जो है यह है कंप्यूटर की वह इकाई है जो डाटा या निर्देशों के रूप में इनपुट को प्राप्त करती हैं। यानी जो भी डाटा आप कंप्यूटर को देते हैं वह इनपुट यूनिट का एक भाग होता है। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में यूट्यूब पर गुरु केंद्र लिखते हैं तो यह आपको गुरु केंद्र से संबंधित हमारी वीडियोस को प्रदर्शित करेगा। तो आपने जो डाटा दिया वही इनपुट यूनिट या इनपुट के रूप में वह प्राप्त करता है, जिसे वह ढूंढना मतलब प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे शो करेगा, यानी कि वो आउटपुट हो गया। अब जो आपने डाटा दिया वो डाटा किस प्रकार का हो सकता है या फिर डाटा कहते किसे हैं? तो डाटा जिसे रॉ फैक्ट या रॉ फिगर या हिंदी में आंकड़े भी कहते हैं, यह एक अव्यवस्थित सूचनाओं का समूह होता है। यानी कि ऐसी सूचनाएं जो व्यवस्थित रूप में नहीं हैं और जिन्हें प्रोसेस किया जा सके।
अरे बाबा, प्रोसेस होगा तभी तो वह आउटपुट के रूप में आपको दर्शाया जाएगा। अब आप जो डाटा कंप्यूटर को देते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार में होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल डाटा, फिर अल्फ़ाबेटिकल डाटा और सिंबॉलिक डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में आप अंकों का यानी 0 से 9 का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में आप अल्फ़ाबेट यानी ए से जेड तक का प्रयोग करते हैं, और सिंबॉलिक में चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यानी ये चिन्हात्मक डाटा होता है, जैसे प्लस, माइनस, एट द रेट, कॉपीराइट, ग्रेटर देन, लेस देन का साइन हो गया, स्टार आदि। और इन सब को एक जगह पर इकट्ठा कर दें तो बनता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, जिसका प्रयोग एग्ज़ाम वगैरह में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसे याद रखें, एड्रेस वगैरह में जो भी आप डाटा का यूज़ करते हैं वो सब अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा होता है। जबकि बैंक बैलेंस पूछा जाए या फिर आपके परीक्षा में मार्क्स पूछे जाएं, वो न्यूमेरिकल डाटा होता है। और आपका नाम पूछ लिया जाए तो अल्फ़ाबेटिकल डाटा, यानी आप अपने नाम में कोई भी नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी आज की जनरेशन इतनी एडवांस हो गई है कि वह कई बार मैसेज वगैरह में शॉर्ट मैसेजेस या फिर आपसे शॉर्ट हैंड का पूछे तो ये कौन से डाटा होते हैं, तो इन डाटा को आप सिंगल यूनिट डाटा या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिश डाटा कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं तो आपने लिख दिया यू आर, तो ये क्या बना यू आर, और टू यू लिखा तो इसका मतलब टू यू, इसीलिए इसे सिंगल यूनिट डाटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने सिंगल यूनिट का प्रयोग किया है। ये खास तौर पर शॉर्ट हैंड और शॉर्ट मैसेज में आप यूज़ करते हैं। इसी प्रकार निर्देश को भी समझा जाए। किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निर्देश यानी कि कमांड की आवश्यकता होती है, और निर्देश यानी कि कमांड के बिना डाटा का प्रोसेस संभव हो ही नहीं सकता। यानी जब तक आप डाटा के रूप में कमांड देंगे ही नहीं तब तक वो आपको आउटपुट शो करेगा ही नहीं, और निर्देशों के समुचित समूह को ही प्रोग्राम कहा जाता है। तो अब आपको डाटा प्रोसेस या इनपुट में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हर उस व्यक्ति के पास पहुंच सके जो इसे डिज़र्व करते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। इसी प्रकार बात करें प्रोसेसिंग यूनिट की, तो प्रोसेसिंग यूनिट जो है यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो यूज़र द्वारा प्रदान किए गए डाटा पर विभिन्न प्रकार की गणना करके आपको दर्शाएगी या गणना करने का कार्य करती है। अब यहाँ से एक सवाल जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के यूज़र को यानी कि आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा था। तो आपका सही आंसर जो होना चाहिए वो ह्यूमन वेयर। तो डाटा या निर्देश के रूप में कुछ प्राप्त होता है तो इनपुट में, और प्रोसेसिंग उसे व्यवस्थित करने का कार्य करती है, यानी जो भी डाटा यूज़र ने प्रोवाइड किया है उसे यह व्यवस्थित करती है। तो आपने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि डाटा अव्यवस्थित रूप में होते हैं जिसे प्रोसेसिंग द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। अब व्यवस्थित होकर जो भी सूचना आपको प्राप्त होगी वह आउटपुट यूनिट कहलाती है। यानी आउटपुट यूनिट जो है वह संशोधित डेटा है जो हमें व्यवस्थित होकर सूचना के रूप में प्राप्त हुआ। यानी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त हुए आउटपुट को ही हम सूचना कहते हैं, जो संशोधित और व्यवस्थित रूप में होता है। यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली थी वह इनपुट यूनिट, फिर प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट से परिभाषित की जा सकती है। इनपुट यूनिट में आप अव्यवस्थित डाटा या निर्देशों को देते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट उस पर गणना करके उसे व्यवस्थित करता है, और व्यवस्थित होने के बाद यह हमें सूचना के रूप में प्राप्त होगी, जो आउटपुट यूनिट का भाग है। अब जो आपने डाटा दिया और वह हमें सूचना के रूप में प्राप्त हुआ,
तो यह कार्य जितनी देर तक हुआ उतने समय तक तो डाटा कहीं ना कहीं रहा होगा किसी स्थान पर, तो वह कहलाती है मेमोरी यूनिट। ये वह स्थान होता है जहाँ पर अस्थायी डाटा को स्थायी बनाकर स्टोर रखा जाता है। यानी कि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कितने भागों में विभाजित है, तो आप उसे 4 भाग बताएंगे। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग, और तीसरा आउटपुट, और लास्ट जहाँ पर यह कार्य डाटा से सूचना के रूप में स्टोर किया जा रहा है, मेमोरी यूनिट। ये 4 भाग जो है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को परिभाषित करते हैं। अब बात करें इसकी विशेषता की, तो कंप्यूटर की विशेषताएं आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझकर भी दे सकते हैं। जैसे कार्य में गति, यानी कार्य को जल्दी करने के लिए, त्रुटिहीन कार्य के लिए, जैसा मेमोरी यूनिट हमने समझा, तो आप भंडारण या स्टोरेज, कोई इम्पोर्टेंट फाइल वगैरह हो तो उसे स्टोर करने के लिए, और उस फाइल को पासवर्ड लगाकर प्रोटेक्ट रखने के लिए, यानी गोपनीयता के लिए भी। और आपको ये अच्छे से पता है कि इसमें लेबर कॉस्ट नहीं लगती, यानी ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, और अन्य एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। और इन सभी विशेषताओं का लाभ उठाने के लिए कंप्यूटर को मेनली 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर इनपुट डिवाइस, आगे आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। इन सब के बारे में हम आने वाले चैप्टर में डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। तो ये कुछ बेसिक आपको पता होने चाहिए, जिस पर MCQ अगली वीडियो में उसे ज़रूर देखना। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर चार्ल्स बेबेज, और आधुनिक जनक पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग। ये 2 नाम आपको कंप्यूटर जगत में पता होने चाहिए। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात की जाए तो वह प्रत्येक 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस से एक क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में जनरेट हुआ था, वो भी आप ध्यान रखें कि कंप्यूटर साक्षर किसे माना जाता है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर बताना था वो ये था कि वह जो ज़रूरी एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम होता है उसी को कंप्यूटर साक्षर माना जाता है। तो ये आज की हमारी पहली क्लास थी। जो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और इसी प्रकार से आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं MCQ की सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत।